दोस्तों, बात 2015 की है, जब भारत की सत्ता संभालने के एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां कई दिग्गजों के साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी उनसे मुलाकात की थी। तब जकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया था, जिसके बारे में लोग तब तक जानते ही नहीं थे या बहुत कम लोग ही जानते थे। मार्क जकरबर्ग की ये यात्रा थी उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम की। यहाँ आने के बाद मार्क जकरबर्ग की किस्मत पलटी और जिस फेसबुक को वो बेचने की तैयारी कर रहे थे, उसी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जी हाँ, अगर आज फेसबुक दुनिया भर में सक्सेस की नई कहानियां लिख रहा है, तो इसमें भारत का बड़ा हाथ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है नीम करौली बाबा या नीब करौली बाबा का। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हवा में तैरकर लोगों तक पहुंची है। इस बारे में 23 सितंबर 2015 को फेसबुक के हेडक्वार्टर में आयोजित टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्क जकरबर्ग ने खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी में इंडिया के लिए खास जगह है, या ऐसा कहें कि उनकी कंपनी बची ही है नीम करौली बाबा की वजह से। उन्होंने बताया था कि वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर नहीं। उनके मन में इसको लेकर उधेड़-बुन चल ही रही थी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जाओ और वहां एक खास मंदिर होकर आओ, और मार्क जकरबर्ग ने बिल्कुल वैसा ही किया। इंडिया में वो 1 महीना रहे, पर मंदिर पहुंचे तो अपनी कंपनी के लिए एक नया मिशन मिल गया। कुछ न्यूज़पेपर ने नीम करौली ट्रस्ट के सेक्रेटरी विनोद जोशी के हवाले से बताया था कि कुछ साल पहले अमेरिकी फिजिशियन और Google.org के पूर्व डायरेक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने बताया था कि मार्क नाम का एक लड़का आश्रम आ रहा है, वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। उन्होंने बताया था कि मार्क अपने साथ सिर्फ एक किताब लेकर आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे। वो 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन रुक कर गए थे। दोस्तों, 27 दिसंबर 2015 को ही एप्पल के सीईओ टिम कुक भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि एप्पल और इंडिया का एक अनोखा रिश्ता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तो खुद इंस्पिरेशन के लिए इंडिया जा चुके थे। वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ 1974 में स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में इंडिया आए थे। उनका लक्ष्य था नीम करौली बाबा से मिलना, पर तब बाबा अपनी देह को त्याग चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स आश्रम में कुछ दिन रहे और वापस गए तो एक नई एनर्जी के साथ अपनी कंपनी का कामकाज देखने लगे। लिस्ट बड़ी लंबी है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस आश्रम में आ चुकी हैं, और तो और बड़ी संख्या में अमेरिकियों की बाबा और उनके आश्रम में बड़ी आस्था है। साल 1900 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा लक्ष्मण नारायण शर्मा। जैसा कि उस दौर में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, तो लक्ष्मण नारायण शर्मा के साथ भी वैसा ही हुआ। 11 साल की उम्र में माता पिता ने लक्ष्मण नारायण शर्मा की शादी करवा दी, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन लगता था अपने हनुमान में। बजरंग बली के भक्त लक्ष्मण नारायण शर्मा ने शादी के बाद ही अपना घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए घर से बाहर चले गए। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अपने पिता के रिक्वेस्ट पर वो एक बार फिर घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। अपने हनुमान और मानवता की सेवा के लिए लक्ष्मण नारायण शर्मा ने 1958 में फिर से घर छोड़ दिया। तब तक लक्ष्मण नारायण शर्मा को लोग बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद सामने आती है बाबा लक्ष्मण दास की नीम करौली बाबा बनने की कहानी। बाबा लक्ष्मण दास एक बार एक ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट के टीटी ने उन्हें उतार दिया। उस वक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में नीम करौली गांव के पास थी। बाबा को जबरन उतारने के बाद जैसे ट्रेन ने चलने से ही मना कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल हुई, पर फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बावजूद ट्रेन थी कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तमाम कोशिशें फेल हो चुकी थीं। बिना किसी गड़बड़ के ट्रेन चल ही नहीं रही थी। पर किसी पैसेंजर ने सजेस्ट किया कि जिस साधु यानी जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है, उन्हें वापस बिठा लिया जाए, और बाबा से सब रिक्वेस्ट करने लगे कि वो फिर से ट्रेन में आकर बैठ जाएं। कहा जाता है कि उस वक्त बाबा सबकी रिक्वेस्ट पर ट्रेन में फिर से सवार होने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि रेलवे उसी जगह पर यानी नीम करौली में एक स्टेशन का निर्माण करवाएगा। दरअसल बाद में ऐसा माना गया कि बाबा को सभी दिक्कतों का खुद ही पता चल जाता था, और नीम करौली गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन वास्तव में गांव से काफी दूर था और वहां तक जाने के लिए कोई साधन भी मौजूद नहीं था। इसलिए बाबा ने यह शर्त रखी कि वहां स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। दूसरी शर्त बाबा की यह थी कि रेलवे कंपनी आगे से ट्रेन में सफर करने वाले सभी साधुओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। उस वक्त रेलवे के ऑफिशियल्स ने बाबा लक्ष्मण दास की ये बातें मान ली, तो बाबा ट्रेन में सवार हो गए। जैसे ही बाबा ट्रेन में सवार हुए, इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रेन तब भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस पर बाबा ने
ट्रेन के ड्राइवर्स को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। बाद में रेलवे ने अपने वादे के अनुसार नीम करौली में एक स्टेशन का निर्माण करवाया भी। नीम करौली में बाबा लक्ष्मण दास ने कुछ समय बिताया। वहां वो लोगों के दुख और दर्द को दूर करके अपनी तपस्या और साधना में लगे रहते थे। दोस्तों, वैसे तो भक्त नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं और उन्हें भगवान कहते हैं, पर नीम करौली बाबा ने कभी इस बात को नहीं माना। बाबा के माथे पर ना तो तिलक होता था और ना ही गले में माला, और ना ही वो कुछ और पहनते थे। सादे कपड़ों में रहने वाले बाबा एक आम आदमी की तरह ही जीवन जीते थे। यहाँ तक कि बाबा ने कभी भी अपना पैर तक किसी और को छूने नहीं दिया। हालांकि अगर कोई बाबा के पैर छूने की कोशिश करता तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने के लिए कहते थे। दोस्तों, बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बताया जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक केव यानी गुफा में तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसके जरिए उन्हें बहुत सी पावर्स यानी सिद्धियां हासिल हो गई थीं, जिनका इस्तेमाल बाबा नीम करौली लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कैंची धाम या कैंची आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा रूट पर नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के भक्त हिस्सा लेते हैं। दरअसल इस जगह का नाम कैंची मोटर रूट के 2 खतरनाक मोड़ों की वजह से रखा गया है, जिसे कैंची मोड़ माना जाता है। बताते हैं कि 1940 के आसपास एक छोटी सी घाटी के पास नीम करौली बाबा पहुंचे और सड़क किनारे बैठ गए। वहां पहाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को उन्होंने नाम से बुलाया कि पूर्ण, यहाँ आओ। वो आदमी बाबा के पास जाता है, पर काफी हैरान परेशान होता है, क्योंकि बाबा को देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो उन्हें जानता ही नहीं। फिर भला बाबा उसे कैसे जानते हैं? बाबा उसके मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं कि ज्यादा परेशान मत हो और इस बात पर ध्यान मत दो कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ। बाबा उस आदमी यानी पूर्ण से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बाबा उसे कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। पूर्ण चूंकि गरीब परिवार का था और घर में उस वक्त दाल रोटी ही बनी हुई थी। पूर्ण वही लेकर बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें दाल रोटी देता है। बाबा बड़े चाव से खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा फिर पूर्ण से कहते हैं कि तुम गांव जाकर 2-4 और लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। पूर्ण फिर गांव की ओर भागता है और वहां से 2-4 लोगों को बुलाकर लाता है। दोस्तों, जिस जगह पर बाबा बैठे थे वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। बाबा गांव के लोगों और पूर्ण के साथ उस नदी को पार करते हैं, पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और पूर्ण और गांव के लोगों को देखकर एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूर्ण और उसके साथ आए लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। खुदाई के बाद पत्थर हटता है तो सचमुच उसके पीछे एक गुफा दिखाई पड़ती है। अब पूर्ण के साथ ही सारे गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अब तक की लाइफ वहीं गुजारी थी, पर उन्हें इस गुफा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और जो बाबा अब तक यहाँ कभी नहीं देखे गए थे, उन्हें गुफा के बारे में इतनी जानकारी है। इसी बीच बाबा उन लोगों को बताते हैं कि इस गुफा के अंदर एक धूनी भी है। पूर्ण और गांव वाले गुफा में जाते हैं और एक बार फिर दंग रह जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर सच में एक धूनी मिलती है। धूनी देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उसे अभी अभी किसी ने वहां पर रखा हो। धूनी के साथ ही एक चिमटा भी पड़ा मिलता है, एक हवन कुंड भी मिलता है। और ये सब देखकर गांव वालों की हैरानी और बढ़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और ये सब है क्या। दरअसल गुफा में रखी सारी चीजें एकदम साफ सुथरी और नई जैसी थीं। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लंबे समय से यहाँ पर रखी हुई थीं। बाबा उन लोगों से कहते हैं कि हैरान मत हो, ये हनुमान जी की जगह है और अब यहाँ हनुमान जी ही बैठेंगे, इसलिए आओ सब मिलकर नदी का पानी लाकर इस जगह को साफ करते हैं। बाबा के आदेश पर सबने मिलकर नदी का पानी लाकर उस जगह का शुद्धिकरण किया और वहां पर हनुमान जी को प्रतिमा के रूप में विराजमान किया। फिर बाबा ने उन लोगों को बताया कि ये जगह सोमवारी बाबा की तपस्थली है। धीरे धीरे पहले तो गांव में ये जगह फेमस हुई, गांव वालों की मान्यता बढ़ी और आज तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नीम करौली बाबा के टाइम के देश के 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गोविंद वल्लभ पंत और यूपी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे नारायण दत्त तिवारी बाबा के भक्तों में शामिल थे। दोनों ही बाबा को बहुत मानते थे। उसी दौरान न्यूज आई थी कि गोविंद वल्लभ पंत नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ये न्यूज बाबा तक पहुंची तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा कि यह गलत न्यूज है, क्योंकि अभी गोविंद वल्लभ पंत का टाइम नहीं आया है, अभी उन्हें और जीना है। और उस वक्त काफी बीमार रहने वाले गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी ये न्यूज सचमुच गलत निकली। गोविंद वल्लभ पंत ठीक हो गए और उसके बाद काफी टाइम तक वो जिंदा रहे। नीम करौली बाबा की दयालु आंखों का ही असर है कि केवल एक बार देखने भर से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट उनके भक्त बन गए और आज बाबा रामदास के रूप में वो जाने जाते हैं। आपको ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स तो याद ही होंगी,
जो केवल नीम करोली बाबा की फोटो देखकर ही उनकी भक्त बन गई थी और हिंदुइज्म को अपना लिया था। रॉबर्ट्स ने तब बताया था कि वो नहीं जानती थी कि ये कौन है, पर उनकी पिक्चर ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वो बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा पता नहीं क्या था कि वो पिक्चर देखकर ही नीम करोली बाबा में उनका इंटरेस्ट जग गया। नीम करोली बाबा के डेवोटीज यानी भक्तों में शामिल एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में हम शुरुआत में थोड़ी चर्चा कर ही चुके हैं। 1974 से 76 के बीच वो इंडिया टूर पर आए थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव जॉब्स सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद जब उनको नीम करोली बाबा के बारे में पता चला तो वो कैची धाम तक पहुंच गए। हालांकि वहां पहुंचने के बाद स्टीव जॉब्स को पता चला कि नीम करोली बाबा समाधि ले चुके हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से नहीं हो पाई। लेकिन स्टीव जॉब्स की आस्था नीम करोली बाबा में बढ़ती ही चली गई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को परेशान देखकर नीम करोली बाबा के आश्रम में आने की सलाह दी थी। इस बात पर वैसे तो कम लोग ही भरोसा करते हैं, पर बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगों का आइडिया भी नीम करोली बाबा के आश्रम से ही मिला था। दरअसल बताया जाता है कि नीम करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे। यही वजह थी कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। दोस्तों, नीम करोली बाबा अपने भक्तों के मन की बात जान लेते थे। कोई भक्त कुछ कहने में हेजिटेट भी करता तो भी उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नीम करोली बाबा बिना कहे ही कर देते। दोस्तों, नीम करोली बाबा उस वक्त दिल्ली में थे और बिरला मंदिर में ठहरे थे। वहां बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा से मिल रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे। उनमें से कुछ तो बांग्लादेशी भी थे। वहीं पर एक व्यक्ति उनके पास आता है, पर अपनी बात कहने में उसे हेजिटेशन फील हो रही होती है। वो अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए हिम्मत जुटा ही रहा था कि अचानक नीम करोली बाबा उसकी ओर घूम जाते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जिस चीज के लिए जिस वजह से तुम चिंतित हो उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई जल्द ही दुश्मनों की जेल से बाहर आएगा और यही नहीं, वो अपने देश का शासक भी बनेगा। इसके साथ ही बाबा उससे कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, यहां पर अपना टाइम खराब मत करो और जाकर अपने भाई के वेलकम की तैयारी करो। ये बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा, जबकि वो पाकिस्तान की मियावली जेल में बंद है। उसे पाकिस्तान सरकार ने सजा दे रखी है और वो भी ऐसी वैसी नहीं, मौत की सजा। पाकिस्तान में उसे कभी भी फांसी दी जा सकती है और यहाँ नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि वो जल्द ही दुश्मनों की जेल से बाहर होगा। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो आदमी कौन था? दोस्तों, मुझे लगता है आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। वो आदमी था बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई। बांग्लादेश के लिए आंदोलन के चलते शेख पाकिस्तान की जेल में बंद थे और पाकिस्तान सरकार उन्हें फांसी देने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी नीम करोली बाबा ने उनके छोटे भाई को बता दिया कि वो जेल से जल्द ही छूटेंगे और अपनी देश की सत्ता को भी संभालेंगे। फिर तो शायद आप जानते ही होंगे कि क्या हुआ था। अब आप इसे बाबा का चमत्कार माने या कुछ और, पर इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं। दोस्तों, एक वक्त की बात है, नीम करोली बाबा फतेहगढ़ के घर में अचानक पहुंच जाते हैं। उस घर में एक एल्डरली कपल यानी बुजुर्ग दंपति रह रहे थे। वो नीम करोली बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनसे जो कुछ भी रूखा सूखा बन पड़ता है वो नीम करोली बाबा के सामने खाने के लिए परोस देते हैं। फिर नीम करोली बाबा के सोने के लिए बिस्तर भी लगा देते हैं। वो नीम करोली बाबा को एक चारपाई पर एक कंबल यानी ब्लैंकेट देकर सुला देते हैं। दोनों पति पत्नी सारी रात जागते रहते हैं और नीम करोली बाबा की चारपाई के इर्द गिर्द ही रहते हैं कि शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या फिर कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए। इसी बीच उन्हें लगता है कि नीम करोली बाबा बहुत तकलीफ में है। ऐसा लगता है कि रात भर वो कड़ा रहे हैं, जैसे कोई नीम करोली बाबा को मार रहा हो। वैसी आवाजें लगातार आती रहती हैं। हालांकि दोनों इस बारे में नीम करोली बाबा से कुछ नहीं पूछ पाते और सुबह हो जाती है। सुबह जगने पर नीम करोली बाबा वही कंबल लपेट देते हैं जिसे ओढ़कर वो सोए हुए थे। वहां से जाने से पहले नीम करोली बाबा कहते हैं कि इस कंबल को लेकर गंगा नदी में बहा देना और 1 महीने के भीतर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ वो अल्टीमेटम भी देते हैं कि इस कंबल को खोलना मत और इसमें कुछ देखने की कोशिश मत करना। ये सुनकर पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। पति पत्नी नीम करोली बाबा के जाने के बाद उस कंबल को उसी स्थिति में गंगा की ओर लेकर बढ़ते हैं जिस स्थिति में नीम करोली बाबा ने कंबल दिया था। पर जब वो कंबल लेकर आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि कंबल का वजन अचानक बढ़ जाता है। अब वो ये जानना चाहते थे कि आखिर कंबल के अंदर क्या है और वो कंबल को खोलकर देखना भी चाहते थे, पर तभी उन्हें नीम करोली बाबा का अल्टीमेटम याद आता है। इसलिए बिना कंबल खोले दोनों उसे गंगा नदी में बहाकर घर वापस लौट आते हैं। इसके बाद टाइम अपनी स्पीड से बीतने लगता है और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस अपने घर आ जाता है। दरअसल ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि आगे और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दरअसल इस बुजुर्ग दंपति का बेटा उस टाइम पर बर्मा के बॉर्डर पर जंग लड़ रहा था और जब नीम करोली बाबा उनके घर आए तो वो 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए इनका बेटा ब्रिटिश आर्मी की ओर से जापानियों के खिलाफ 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। वो जब घर आया तो उसने बहुत बड़ा खुलासा किया।
उसने बताया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया। उसने बताया कि उसके अगल बगल में ढेरों गोलियां निकल रही थी। ब्रिटिश आर्मी के तमाम जवान मारे जा रहे थे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसे एक भी गोली छू नहीं पाई, जबकि वो एकदम फायरिंग के बीचों बीच था। उसके बचने की कोई भी होप नजर नहीं आ रही थी, पर गोली थी कि उसके पास से निकली जा रही थी। और सुबह होने से पहले ब्रिटिश आर्मी को रीइंफोर्समेंट मिल गया और जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके चलते उसकी जान बच गई। जब बेटे ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें झट से याद आ गया कि ये वही रात थी जिस रात बाबा उनके घर पर आए थे। अब बुजुर्ग पति पत्नी के सामने पूरा मामला एकदम साफ था। जिस रात उनके बेटे पर बर्मा बॉर्डर पर गोलियां बरस रही थी, उस रात नीम करोली बाबा उनके घर क्यों आए थे? वो आए थे उसकी सारी दिक्कतें खुद पर ओढ़ लेने के लिए। सारी रात बॉर्डर पर गोलियां तो उनके बेटे पर चल रही थी, पर यहाँ लेटे नीम करोली बाबा उन गोलियों को खुद झेल रहे थे और इसी वजह से पूरी रात वो दर्द में थे। उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा ने जो कंबल उन्हें गंगा में बहाने के लिए दिया था, उसमें वही गोलियां थी जो दुश्मन सैनिकों ने उनके बेटे पर चलाई थी। पर नीम करोली बाबा ने अपने कंबल में वो गोलियां लपेट ली थी। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि नीम करोली बाबा पूरे देश दुनिया में घूमते रहे। दरअसल देश दुनिया का काफी टूर करने के बाद बाबा अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में कैंची में रहने लगे थे। इस आश्रम के बनने के बाद नीम करोली बाबा ने अपनी लाइफ का अंतिम दशक वहीं बिताया था। इसके अलावा नीम करोली बाबा की लाइफ में उनका दूसरा आश्रम बना था उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। वृंदावन आश्रम में नीम करोली बाबा का महासमाधि मंदिर भी है। यहीं पर हर साल सितंबर में महाराज जी की महासमाधि का भंडारा भी आयोजित किया जाता है। हिंदी महीने की अनंत चतुर्दशी को नीम करोली बाबा ने देह त्यागी थी। तब से वृंदावन धाम में स्थित उनकी समाधि स्थल पर हर साल अनंत चतुर्दशी को हजारों भक्तजनों की मौजूदगी में विशाल कार्यक्रम होता है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।